नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12 की हिंदी आरोह भाग 2 के पद खंड से कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के प्रश्न और उत्तरों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं अब पाठ का पहला प्रश्न। बच्चों, मैं ये जो प्रश्न बताऊंगा वो काफ़ी छोटे छोटे और सरल भाषा में हैं, जो आपको एक बार वीडियो देखने मात्र से ही याद हो जाएंगे। देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। उत्तर देखें। कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के मायने का अर्थ है सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई बंधन नहीं होता या किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं रखा जाता, उसी प्रकार कविता में स्थान की कोई सीमा नहीं होती। यह शब्दों का खेल है। कवि बच्चों की तरह ही पूरे समाज को एक मानता है। वह अपने पराये का भेद भूलकर कविता लिखता है। कविता का कार्य समाज में एकता लाना है। प्रश्न है दूसरा। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? या आपसे यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है, कविता के बहाने उसकी उड़ान और उसके खिलने का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखें। कवि ने बताया कि चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, इसी प्रकार कविता भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। उसमें कल्पना की उड़ान होती है। कवि फूल खिलने की बात करता है। दूसरे शब्दों में कविता का आधार प्राकृतिक वस्तुएं हैं। वह लोगों को अपनी रचनाओं में मुग्ध रखती है। प्रश्न है तीसरा। कविता और बच्चे को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? अगला प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है, कविता को बच्चों के समान क्यों कहा गया है? उत्तर। कवि ने बच्चे और कविता को समांतर रखा है। बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है। उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। उनके सपने असीम होते हैं। इसी तरह कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है। उनका क्षेत्र भी विस्तृत होता है। उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत होती है। प्रश्न है चौथा। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? उत्तर देखें। कवि का मानना है कि कविता फूलों की तरह कभी मुरझाती नहीं है। वह अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है। कविता हमेशा अपनी महक बरकरार रखती है। प्रश्न है पांचवा। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। इसका अर्थ यह है कि कोई भी रचना करते समय कवि को आडंबरपूर्ण या भारी भरकम समझ में न आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कवि को अपनी बात सहज व व्यवहारिक भाषा में करना या लिखना चाहिए ताकि आम लोग कवि की भावना को समझ सकें। अब देखते हैं बच्चों, प्रश्न है 6। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं परीक्षा में, किसी रचना में भाव की प्रधानता महत्वपूर्ण है या भाषा की? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। देखते हैं इसका उत्तर। बात और भाषा का आपस में गहरा संबंध है, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य शब्दों के चमत्कार में उलझ जाता है। वह इस गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि कठिन तथा नए शब्दों के प्रयोग से वह अधिक अच्छे ढंग से अपनी बात कह सकता है। भाव को कभी भाषा का साधन नहीं बनाना चाहिए। बच्चों, अगर आपको इन प्रश्न और उत्तरों की PDF चाहिए
तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक करें और पीडीएफ डाउनलोड करें। आइए बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न 7वां। बात तथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों एवं मुहावरों से मिलान करें। इसमें दो टेबल बनी हुई है, एक तरफ लिखा है बिंब यानी मुहावरे, दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं। आपको इसको मिलान करना है। जैसे देखते हैं का बात की चूड़ी मर जाना, इसका सही उत्तर है बात का प्रभावहीन हो जाना। कोई बात प्रभावहीन हो जाती है या जो बात प्रभावहीन हो जाती है तो उसको कहा जाता है कि बात की चूड़ी मर गई। अगला है ख बात की पेच खोलना, इसका सही उत्तर है बात को सहज और स्पष्ट करना। अगला है बात का शरारती बच्चों की तरह खेलना, इसका सही है बात का पकड़ में न आना। अगला है पेच को कील की तरह ठोक देना, इसका सही जवाब है बात में कसावट का न होना। अगला डा बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनाना। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।